नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो खस्ता हालत में है। आए दिन आप जो है रिपोर्ट्स में देखते होंगे किस तरीके से जो है जगह जगह की प्रॉब्लम्स जो है आपके सामने आ रही हैं। जिस तरीके से स्कूल जो है 2 साल के बाद खुले कोविड-19 के बाद, तो अब ये सब चीज़ें आम हो गई हैं। कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर स्टाफ नहीं है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर जो बच्चे हैं कहीं पर टीचर्स नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो एजुकेशन सिस्टम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रही है। तो आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले ही द लोकल रिपोर्ट ने एक स्टोरी की थी बिहोता के अंदर, जो बिहोता हाई सेकेंडरी स्कूल है उसको लेकर, कि वहाँ पर जो है स्टाफ की बहुत कमी थी। वहाँ के बच्चों से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि जो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे स्टाफ जो है बहुत कम है और कम तादाद में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 600-700 के करीब बच्चे हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ बहुत कम है। तो अभी डीडीसी काउंसलर है मुश्ताक साहब है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वहाँ से, क्योंकि काउंसलिंग करते हैं, लोगों की जो है उम्मीदें इनके ऊपर है, वो लोगों ने वोट दिए हैं और सवाल जवाब जो है इन्हीं से होंगे। ये साथ में आए हैं, आज आप देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस के बाहर है, डीसी साहब से मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ जो है आप देखने को मिलेगी, कार्रवाई क्या होगी वहाँ पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। शुक्रिया परिहार साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर जगह पहुँचते हैं। हम इसी में खुश हैं कि आप जो हर जगह पहुँचते हैं। देखो परिहार साहब, हमारे जितने भी मरम्मत के लोग हैं, इसमें हमारे ये बेग साहब जो हैं, ये 3 पंचायतों के वहाँ कभी सरपंच रहे, एक्स सरपंच है, और उनने पूरा इलाका उस मिलिटेंसी में उनने सरपंची की है। और इनकी एज इस वक्त तकरीबन 75 साल एज होगी इनकी। तो ये यहाँ पहुँचे कि इनको भी अभी दर्द है कि हमारा जो इलाका है वो दिन ब दिन बिछड़ा जा रहा है। और ख़ास करके उसमें कोई वार्ड मेंबर है, कोई तकरीबन सारे जितने भी हमारे लोग हैं जिनको तड़प है, जिनको इसकी दर्द उठ रही है बच्चों की, वही यहाँ पे आए थे। मुझे इन्होंने कहा कि कम से कम यहाँ पर बच्चे जितने भी स्कूल हाई सेकेंडरी इसके लोअर बिहोता के और बाकी स्कूलों के बच्चे पूरे समझो मरम्मत के, वो कह रहे थे कि हम सभी आएंगे, हम डीसी ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे। मैंने मना किया, मैंने कहा हम डीसी साहब तक भी नहीं ये बात है। मैंने कहा डीसी साहब तक हम एक बार बात पहुँचाएँगे, फिर अगर ना करे कोई डीसी साहब, उनके लेटर ना लिखे ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी को या डायरेक्टर साहब को, तो फिर हम इसमें आवाज़ उठाएंगे। तो हमने लोगों को मना किया, बच्चों को मना किया कि आप कहाँ इतने ये धूप में ये इधर दरबदर हो जाओगे। तो हम डीसी साहब के पास गए थे। डीसी साहब ने बड़ा अच्छा उनने कहा, उनने बड़े सही तरीके से कहा कि वहाँ जो हम लेटर लिखेंगे डायरेक्टर साहब को भी और हम लेटर लिखेंगे कमिश्नर साहब को भी, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब लेटर लिखेंगे। मगर मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रही मुझे गवर्नमेंट की कि 2 साल के बाद स्कूल खुले। आपको भी पता है कि ये जो कोविड की वजह से 2 साल स्कूल तकरीबन सारे बंद रहे। अब 2 साल के बाद स्कूल जब खुले तो वहाँ स्टाफ ही नहीं है। स्कूलों की खस्ता हालत है, स्कूलों की इतनी बुरी हालत है कि जब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप इतना साफ़ सुथरा घर बना के छोड़ो, जब 2 साल उसकी कोई देखभाल नहीं होगी वो तो खंडर हो जाएगा। यही हमारे स्कूलों की हालत है, यही हमारे बच्चों की हालत है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हमारे लोअर बिहोता में जो है इस वक्त 525 बच्चे इस वक्त हैं, मगर और उधर तादाद बढ़ रही है। मुझे लगता है 650 बच्चे तक वहाँ हो जाएंगे, मगर वहाँ टीचर ही नहीं है, वहाँ वो मास्टर ही नहीं है। वहाँ लेक्चरर पोस्ट है 11, एक उर्दू का लेक्चरर है वहाँ मास्टर ग्रेड की पोस्टें 4 हैं, वहाँ 1 मास्टर है। वहाँ बाकी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 5th के स्कूल है वहाँ जहाँ 70-70, 80-80 बच्चे हैं, वहाँ 1-1 टीचर है। अगर उसको कहीं कोई ऑफिस का काम पड़ जाता है उस दिन स्कूल बंद हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हमने डीसी साहब को बोला, अभी मैं सीओ साहब के पास भी जा रहा हूँ, उन तक भी बात रखूँगा कि उधर करो। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी खास करके जो मरम्मत कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी खलैनी ब्लॉक और मरम्मत ब्लॉक, जितने भी इसमें मेरे अपने भाई बुज़ुर्ग दोस्त जितने भी टीचर हजरात हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, वहाँ जो भी वहाँ लगे हैं मरम्मत इलाके, वो अटैचमेंटें छोड़ दें। वो अटैचमेंट है, अगर उनको रोज़ी रोटी लगी है तो वो बाज़ारों में बैठे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बड़ा तेज़ कदम उठाएंगे इसके लिए। मैं डीसी साहब को भी कह दिया, मैंने कहा जो छुट्टी कटा रहे हैं इस वक्त 2 साल के बाद जो छुट्टी पे बैठे हैं, मैंने कहा उनको सस्पेंड कर दो। क्यों कि 2 साल के बाद अगर हमारे स्कूल खुले हैं, इस वक्त वो बोलेंगे, जिनको बोलेंगे कि आप वो शहरों में बैठे हैं, अटैचमेंट करके बैठे। मेरी डीसी साहब से बात हुई, मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि जो आपके ऑफिस में भी हमारे टीचर हजरात हैं, यहाँ जो आपके तहसील में हमारे टीचर हजरात हैं, उनको फौरी तौर पे आप स्कूलों में भेजें, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में आप क्लर्क से काम ले लो,
आप अगर नहीं है कोई पढ़े लिखे आप बच्चे हैं 4th क्लास में, उनसे काम ले लो। बाकी आपके पास डीसी के पास बहुत कुछ होता है, ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन से उठा के यहाँ बच्चे लाने हैं। ये हमें बहुत एजुकेशन का स्तर भी गिरा हुआ है और यहाँ पे वैकेंसीज भी नहीं है, तो इसमें जो है उनको कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो भी हैं तो उनको जो है मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो आपके डीसी ऑफिस में जितने भी अटैचमेंट पे हमारे टीचर हजरात हैं वो वापस उनको भेजो, और जो नहीं जाना चाहते हैं उनकी तनख्वाहें बंद करो, उनको सस्पेंड कर दो। देखो 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, उनको इतना एहसास नहीं है कि आज हमारे साथ पास जो नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको बोलो कि मरम्मत के सबसे पीछे जो है ना, उधर एक जगह का नाम है, उधर लास्ट पंजतारा बोलते हैं वहाँ, अगर आज वहाँ के लिए पोस्ट निकलेगी डोडा के, यहाँ से बच्चा उठ के बोलेगा मैं वहाँ नौकरी करूँगा। जब नौकरी लग जाती है फिर वो भूल जाता सारा कुछ। जब उसकी सैलरी आ जाती है 70-80 हज़ार सैलरी आना, फिर उसको सारे बच्चे से भूल जाते हैं। वो अपने बच्चे वहाँ से उठा के यहाँ से उठा के जम्मू पहुँचा देता, मगर किसी के बच्चों में नहीं वो सोच रहा है। अपने बच्चों प्राइवेट एकेडमियों में पढ़ाना शुरू हो जाएगा, मगर जो गरीब आवाम के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं वो सोचेंगे कि अगर हम अटैचमेंट में बैठें। मेरी आज टीचर हजरात से यही गुजारिश है कि मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पे चले जाओ जहां आपकी पोस्टिंग हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से। मुझे याद है कि इलेक्शंस के टाइम पे आपने जब भाषण देते थे तो उसी स्कूल के बाहर आपने कुछ कदम दूर जो है भाषण दिया था कि यहाँ का बच्चा और जम्मू में पढ़ा हुआ बच्चा या दिल्ली में पढ़ा हुआ बच्चा, क्या कंपैरिजन उनके बीच में होगी, क्या वो आपस में लड़ेंगे और कैसे जो है कम्पीट करके जॉब लेंगे। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ के अवाम के लोग जो बच्चे हैं अभी के टाइम के, वो पढ़ेंगे तो क्या कहाँ तक पहुँचे। और यार साहब आपने 1.5 साल की वो मेरी स्टेटमेंट याद रखी है, चलो शुक्रिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तब भी ये कह रहा था कि अब जिसके पास 4 पैसे वो यहाँ से उठ के जम्मू बच्चों को पढ़ा रहा है। जो गरीब अवाम है, इस वक्त महंगाई देखो कहाँ है, 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी है इस वक्त। आप देखो तेल जो है 250 रुपये लीटर है खाने वाला तेल। उसके बाद आप देखो चावल कहाँ पहुँचा, आटा कहाँ पहुँचा। गरीब बंदा, मैं कह रहा हूँ कि करेगा तो करेगा क्या। उसकी अगर इनकम सोर्स है, अगर महीने में तो उसके 30 के 30 दिन नहीं लगे, अगर उसकी इनकम सोर्स है 10,000 25,000 उसको घर का खर्चा है। आप मुझे बताओ कि गरीब दिन ब दिन डूबेगा कर्जे में कि मरेगा नहीं। लेकिन इन्हीं गरीबों ने जो है आपको वोट दिया था कि आप जो है इनकी काउंसलिंग करेंगे, आप इनके लीडर हैं, लेकिन आप जो है इनके साथ में जो है रिक्वेस्टें करनी पड़ रही है आपको, तो आपके पास क्या है फिर, आप क्या करोगे। मेरी बात सुनो कि मेरी बात सुनो, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर अपनी हुकूमत बनाओ। जैसे हुकूमत बनाओगे आप तो हमारी डिमांड रहेगी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो जम्मू कश्मीर पे बैन लगाया कि 5 साल यहाँ कोई टीचर भर्ती नहीं होगा, कोई एजुकेशन में नहीं लगेगा, कोई लेक्चरर नहीं लगेगा। आप बताओ कि वो तो चाहते हैं जम्मू कश्मीर को अनपढ़ बनाना। मैं कहता हूँ कि हमारी जो है, जो सेंटर की हुकूमत है, वो चाहती है जम्मू कश्मीर के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास एक वक्त का खाना ना हो। वो चाहते ही हैं। आप देखो कल उधर बठिंडी में देखो, आप सारे मकान तोड़ रहे हैं। उनको क्या बिहार से आके लोग उधर बसाने? जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो देखें, नाजेज जो है वो उसमें देखें, जिसके पास 5-7 मरले जगह है उन्हें उनके साथ नहीं छेड़ना चाहिए। वो हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसके अंदर आपने बात रखी, हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें एलजी साहब जो है मीटिंग्स में ये जो रिव्यू ले रहे थे कि इतने साल जो है क्या हुआ, उसमें आप थे क्या, आपने क्या मांग की? सर जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मीटिंग रखी थी उसमें मैंने जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे मैंने उनसे बात की कि मुझे 1 मिनट आपने बोलने के लिए देना। उनने कहा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, हमने बाइकाट कर दिया। देखो अब जब मेरी बात सुनो, हम गवर्नर की बात ही खाली सुनेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात सुनेंगे, जब हमारी बात ही नहीं सुनेंगे वो, तो हम क्या करना उधर बैठ के। हमने तो टीवी पे भी उनको देख लेते क्या कर रहे हैं वो, फिर इधर क्या करना था हमने आके। मेरी बात सुनो, हमने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था 1 मिनट मुझे देना। मैंने सिर्फ कौन सी बात करनी, मैंने एजुकेशन की बात करनी, मैंने हेल्थ की बात करनी थी, मैंने पीएचई की बात करनी थी, मैंने पीडीडी की बात करनी थी, मैंने जो बेरोज़गारी की बात करनी, मैंने सिर्फ 5 बातें करनी। 5 बातों मुझे कितना टाइम लगा? आधा मिनट भी नहीं लगा आपसे बात करने के लिए। यही आधा मिनट का समय लेना था, मगर इधर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते नहीं जी बोलना ही नहीं है। हम तो ऐसे भी ऐसे अपोजिशन में हैं, मगर उनने क्या है कि मैं यही चाहता हूँ कि आपने देखा आज तक कोई डोडा के जो हैं, ये जो बीजेपी के चेहरे कोई देखा आपने बोलते हुए? उनको लगाम ऐसी टाइट रखी है ना कि हम आपको बोलेंगे बोलना तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। आप मुझे बताओ मुझे कोई जैसा कोई आज तक किसी की आवाज़ उठी कि यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे स्कूलों में बच्चे नहीं हैं? क्योंकि कहीं देखा आपने स्टेटमेंट दी किसी ने? कैसे देंगे वो कहाँ से देंगे? उनको तब तक उनकी लगाम टाइट हो जाती है। हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं,
ठीक आदमी है, हम नहीं कहते हैं कि चलो वो अगर बीजेपी की तरफ से अच्छे हैं, शरीफ आदमी है, ठीक है, मगर मैं एक्शन होना चाहिए ना काम में। व्यक्तिगत तौर पे वो जैसे भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं। आप व्यक्तिगत तौर पे आप अच्छे होने चाहिए, हमें नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में हो तो हम आपसे उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं, मगर आज तक उनकी स्टेटमेंट नहीं हमने देखी कि हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बेरोजगारी है। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इस पे बोलो, ये पार्टी आज है काल नहीं होगी। इधर कांग्रेस बड़ी 70 साल राज किया, 50 साल राज किया, अगर आज उनकी सरकार नहीं है तो आपकी भी नहीं रहेगी। चेयरमैन साहब, आपको ये बड़ा मौका है इस वक्त, आप थोड़ा स्टेटमेंट दे दो कि हमारे बच्चों का क्या हाल है, हमारे इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में कितनी खस्ता हालत है। मैं चेयरमैन साहब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काउंसलर थे, एमसीडी के काउंसलर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि 2 साल में एक गली नहीं बनी तो मैं रह के क्या करूँगा, मैं जो है अब छोड़ रहा हूँ। जनाब, हमारा भी वही हाल है। मेरा वो तो उस उधर से था, बीजेपी की तरफ से था, मगर हम कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में हैं, हमारा भी वही हाल है। 71 लाख हमारे नाम के लिए, हमें अगर वो एज ए CDF दिया होता था ना, हम अपने इलाके की छोटी मोटी समस्याएं उससे दूर कर लेते थे। कैसे करते थे? कहीं 10 पाइपों की ज़रूरत है, हम JE को बोलते हैं इसका एस्टीमेट बनाओ, उसका जहाँ कहीं पानी की ज़रूरत है, यहाँ कहीं स्कूल टूटा है, यहाँ कहीं अस्पताल टूटा होता, हम उसकी बात करते थे कि हम कहीं 50,000 कहीं लाख, उसमें होना ही नहीं है। उसमें वो कह रहे हैं बजट तो था आपके पास जनाब, कहाँ वो गवर्नमेंट, हमने बिल उसमें क्या बनाना, हमने एक लेटर पैड पे लिख के इनके हवाले करना, हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं। इधर हमारे चेयरमैन साहब बोलो उसके हाथ में कुछ, उसने भी अपना लिख के इनके हवाले करना है, उनने भेजना है, वो कमिश्नर सेक्रेटरी उसका फैसला लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले साल हमें 71 लाख रुपए दिया, वही 71 लाख में से उसमें से तकरीबन इनने 30-40 लाख वापस ले गए, वही 30-40 लाख इस साल करे। एक जो 71 लाख ना 2 बार हमें वही दे रही है। क्यों? कि इनकी चाल है, जहाँ कहीं 10 लाख लगता है वहाँ JE को ये बोलते हैं उधर 20 लाख का एस्टीमेट बनाना, वो पैसा होता नहीं है। वो फिर उसमें क्या होते हैं, टेंडर जब होते हैं हमसे 20 लाख ले जाते हैं, 10 लाख वो जब वापस चला जाता है, उसमें 10 लाख वही हमें अगले साल दूसरे साल वही 10 लाख देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की चाल है ये। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत खस्ता हालत है, हमारे जो नौजवान साथी हैं जहर खाने पे मजबूर हो गए हैं, हमारे नौजवान साथी अब भीख मांगने पे मजबूर हो गए। इनके बारे में कुछ सोचो, पढ़े लिखे हैं नौजवान साथी। जितने भी डेजिग्नेटेड लोग हैं, जिनके पास काउंसलर हैं, सब नाम के हैं, काम मतलब कुछ भी। मैं कहता हूँ आप मुझे देखो, घर से महीने का कम से कम लाख रुपए घर से खर्चा करता हूँ, जो कमाता हूँ ना वो घर से खर्चा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी छोटी मोटी आमदनी होती, करप्शन करना था, इस हालत पे रखा था। बाकी लोग बैठ गए हैं, बड़े सारे लोग बैठ गए हैं आज की डेट में। आज मुझे बताओ कि मैंने आपको एक मिसाल दी है कि आज चेयरमैन, एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, उसको मैं कहता हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बोलो कि इधर ये खामियां डोडा में, मगर आवाज़ ही नहीं उठ रही है। मैं आज चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन साहब आप ये एजुकेशन की, हेल्थ की, PHE की और ये PDD की और ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप ये आवाज़ उठाओ। अगर आप ये आवाज़ उठाओगे, हाँ, अगर आपको आपकी पार्टी बोलने नहीं देती है, लगाम डाल के रखी है, तो फिर मैं आपको उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर नहीं तो आपको नुमाइंदा बनाया है, आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के इस वक्त नुमाइंदे, इस वक्त हुकूमत नहीं, हम आपके साथ हैं खड़े। अगर हम पार्टी शार्टी नहीं देखते हैं, फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे नौजवान साथियों का और हम गरीब जनता का बारे में देखते हैं, हम नहीं ये कहते हैं पार्टी। मैं चेयरमैन साहब से अगर वो भी 1-2 स्टेटमेंट देते थे, ज़रूर कुछ न कुछ सुनाई हो जाती है। आपने देखा कि वहाँ हमारी वो किश्तवाड़ की एक NC से हैं वो, मगर उसने बेचारी ने बड़ी स्ट्रगल की है, उसने बड़ी फाइट की है, उसने बड़ी लंबी लड़ाई में। क्यों नहीं दिखते हमें कोई भी? जैसे आपने कहा कि प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे बताओ ना, प्रोटेस्ट से भी क्या हाल निकल रहा है? डेली वेजर सारे प्रोटेस्ट पे, उनका कुछ नहीं हो रहा। अभी भी रिसेंटली डेली वेजर का प्रोटेस्ट था, क्या हुआ उनका? जो आपका जो है हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का बहुत बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर का बहुत बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहते हैं कि बिहार बनाना चाहते हैं, वो बिहार के लोग नहीं है कुछ, वहाँ जब सीजन वहाँ से उठते हैं बोरी बिस्तरा लेके तो कश्मीर में दिहाड़ियाँ लगाते हैं। तो हमारा भी वही हाल करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक ही टाइम खाना खाएं, दूसरे टाइम भूखे रहें, बस ये चाहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चाल है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक साहब ने बातचीत की, बताया पूरे तरीके से कि किस तरीके से जो है बहुत सारे लोगों पे लगाम है और कहीं ना कहीं इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा लोगों से बातचीत करते हैं। आपने बड़ी उम्मीद से चुना था आप सभी लोगों ने, अब आखिरी क्या कुछ आपको लगता है कि अब प्रोटेस्ट बचा है या प्रोटेस्ट से तो कुछ हो नहीं रहा है? मेरे हिसाब से इतने प्रोटेस्ट में कवर करता हूँ, उनसे तो कोई हल निकला नहीं। नमस्कार, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपको पहले भी हमने स्टेटमेंट दी थी बिहोता हाई सेकेंडरी की, तो बच्चों के बारे में आप कहते हो प्रोटेस्ट से, हम यही कहते हैं कि उससे बेहतर है कि मरना है वहाँ पे। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनने जो वहाँ पे शराब का ठेका खोलने का टेंडर हो चुका है कि मरमत में, तो
उसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर हाई सेकेंडरी में एक लेक्चरर है, 11 पोस्ट हैं और एक लेक्चरर है वहाँ पे, वो भी उर्दू का, तो बच्चों ने कल जाके शराब पीनी है, उससे बेहतर प्रोटेस्ट में ही आके तो मर जाएं तो बेहतर है। हम भी मर जाएं उनके साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप भी मर जाएं तो बच्चे भी मर जाएं तो बेहतर है वही। क्योंकि अब दुनिया पे रहना ही मुश्किल हो चुका है इस हिसाब से कि यहाँ पे काउंसलर ये सिर्फ कहते हैं, हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 3 टायर सिस्टम हम जम्मू कश्मीर में लाएंगे। ये कौन सा 3 टायर सिस्टम है? ये ऑटो की तरह 3 टायर सिस्टम मैंने उससे भी बेहतर देखा कि जिसमें 3 आदमी बैठते हैं, उससे भी बेहतर वही 3 आदमी। ये 3 टायर सिस्टम नहीं, ये सत्यानाश सिस्टम है, जिसमें कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका सत्यानाश है। जो ये हुकूमत है सबका सत्यानाश है। एक चेयरमैन नहीं बात कर सकता है, एक काउंसलर कोई डिमांड नहीं रख सकता। रिक्वेस्ट करते हैं, किस चीज़ की रिक्वेस्ट? उस टाइम कहते थे ये कि हम देंगे इनको पावर। मैं कहता हूं इनको कोई 33 kV का या 63 kV का ट्रांसफार्मर पीछे से लगा के रखना, फिर इनको पावर मिलेगी। लोगों ने पावर दी है इनको, लेकिन ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है कि जो पावर नहीं दे रही है? अफसोस मैं कहता हूं उस टाइम हम लोगों ने गले फाड़े, हम लोगों ने, गरीब लोगों ने, जनता ने चुन के, अगर हमने मुश्ताक साहब को बनाया है, बाकी ने भी सब काउंसलर को बनाया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये काउंसलर नहीं अब है। भिखारियों की तरह हम जाके मांग करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट की बात नहीं होती, इन्हें धमका के लेने थे पूरे अपने हक। अगर एजुकेशन में, अगर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, अगर दुनिया में चाहे डीसी बने कोई, एसएसपी बने कोई, जज बने, कोई भी बने, लेकिन उनकी माँ जो होती है एजुकेशन होती है, स्कूल से वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन जब वो माँ ही खत्म कर देंगे, ये कहते हैं हाँ लट्टा किसी मारना, लट्टे दी माँ मारो, ये वही सिस्टम है। एक डोगरी में कहावत है, लट्टा किसी मारना, लट्टे दी माँ मारो, क्योंकि एजुकेशन खत्म करो, सब ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। बोरी बिस्तरा उठा के चले जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, दूसरी स्टेटों में चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही बेरोजगारी इन्होंने लानी है। क्या करोगे आप, क्या करोगे? मैंने एक ही बात पहले भी आपको कही है, और पूरी जनता वहाँ की जो बेहोता मगोता रोड की पूरी आवाम जो है जाग उठी है कि अगर हमें एक हफ्ते के अंदर, जिस हिसाब से आश्वासन दिया डीसी साहब ने, हम उस पर अमल करते हैं कि कितने दिन के अंदर ये हमें स्टाफ देंगे। अगर स्टाफ नहीं देंगे तो तकरीबन वहाँ से अगर 600 बच्चे हैं, उसमें से 500 बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं लाएंगे, लेकिन 500 बच्चे उठा के हम नेशनल हाईवे को बंद करेंगे, यहाँ खलैनी में आके, चाहे फिर ये मार ही क्यों ना दें, भूख हड़ताल पे रहेंगे, मरेंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, यहीं पे लेट के मरेंगे। क्योंकि देखेगी दुनिया, देखेगी हिंदुस्तान पूरा देखेगा कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ नाइंसाफी हो रही। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर इसी हाई सेकेंडरी के साथ 6 मार्च 2019 को हाई सेकेंडरी अपग्रेड हुई मरम्मत बिहोता में, तो बाकी हाई सेकेंडरी में प्रिंसिपल भी दिए, स्टाफ भी दिया, लेकिन हमारे बिहोता के साथ, क्योंकि वहाँ से हमने काउंसलर जो है मुश्ताक साहब को वहाँ से लाया था, इसलिए हमारे साथ सोतली माँ का जैसा सलूक हो रहा है। वहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं है, हमें एक लेक्चर, वो भी उर्दू का। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि अगर नकल भी करनी होगी तो उनको वो भी पता नहीं होगा, क्योंकि उर्दू एक लेक्चरर है, बाकी इंग्लिश का नहीं है, मैथ का नहीं है, बाइटो छोड़ो, ज़ूलॉजी छोड़ो, कुछ नहीं है, वहाँ पे 0 है। और अगर 4 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, वहाँ पे 1 मास्टर है। एक भेड़ों के साथ अगर हम किसी ग्वाल के साथ भेड़ें डालते हैं, उनके साथ भी 50 भेड़ों के साथ 1 ग्वाल होता है। अगर 600 होंगे तो कम से कम 12 तो होंगे। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है 43 हमारे पास पोस्टें हैं, जो हमारे पास 44 पोस्टें हैं, उसमें से जो है अभी आप देखोगे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि किस हिसाब से है। यहाँ पे आप देखोगे, इसमें मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए यहाँ पे किस हिसाब से हमारी प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो खाली है। ये देखिए हमारी लेक्चरर की पोस्टें जो हैं, उसमें से 11 हैं, उसमें से 1 ही वहाँ वो भी उर्दू का है। 11 में से 10 पोस्टें जो हैं ये देखिए वो खाली हैं। हमारी जो मास्टर ग्रेड की हैं देखिए 1 ही है और 3 पोस्टें खाली हैं। इसी हिसाब से जो है, ये नहीं कि कुल मिला के 4th क्लास की हमारी 12 पोस्टें हैं, उसमें से सिर्फ 4 पोस्टें हैं वहाँ पे, और 8 पोस्टें वैकेंट हैं। क्या करेंगे वहाँ? बच्चों से ही फिर झाड़ू मरवाना है। लेकिन मैं आपको मुबारक देता हूँ, जब आप वहाँ पे आए थे, पहले भी मैंने वहाँ पे आपको लिया था, वहाँ पे आपने वहाँ की हालात भी देखी थी, वहाँ की हालात क्या है, दूर दराज एक हिल एरिया है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ LG साहब से, जो एजुकेशन कमिश्नर साहब, उनसे, डायरेक्टर साहब से, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिरी बार रिक्वेस्ट हम करते हैं कि अगर हमें स्टाफ 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर नहीं, आगे हमारे रोजे भी आ रहे हैं, हम रोज़ों में आएंगे। ये नहीं कि अगर जदोजहद करनी है, अगर वही है कि अगर हमारे महात्मा गांधी ने इसी हिसाब से अगर हम छोड़ देंगे, वो अकेले लड़े थे तो अंग्रेज़ों से देश आज़ाद कराए थे, उसी तरीके से हम पूरी पब्लिक लड़ेगी और हम स्टाफ लेके रहेंगे और इनको देना पड़ेगा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी सूरत में देना ही देना है हमें स्टाफ। होता कि एक्स सरपंच भी हमारे साथ में, इनसे भी बात कर लेंगे। आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और आप क्या करें? मेरा नाम सर गुलाम नबी बेग है जी। मैं बिहोता का रहने वाला हूँ। जब पहले बिहोता में पूरा इलाका, आज उसमें 3 पंचायतें हैं, मिलिटेंसी के दौर में मैंने उस वक़्त सरपंची की है।
और इस वक्त भी मुझे ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट के एजुकेशन के हालात हैं उसको देखकर मुझे धड़कन है कि जो हमें उम्मीद थी, जैसे मोदी साहब दावा करते हमने इतनी तरक्की की, ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो है, दिखाई कुछ भी नहीं देता है। उनको ये शर्म आनी चाहिए कि वो जो दावे करते हैं वो खोखले दावे। अब हम लोग जो भी उनके साथ थे वो अब ये जान चुके हैं कि हकीकत में ये धोखाधड़ी करते हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं है। इलेक्शन में कूदते थे लोग, वो लोग कहाँ हैं? मेरी बात सुने, जो उस वक्त इलेक्शन में कूदते थे इनका यही सिक्का है कि इलेक्शन के दौर गुंडों को पैसे देके अपना मकसद हाल करना, बाद में बाकी पब्लिक बाहर में जाए, कोई लेना देना नहीं। बच्चे पढ़ते होंगे ना वहाँ पे, जो वहाँ पे कूद रहे थे, छलांगे मारते थे उस टाइम। कुछ तो कई लोगों के तो पढ़ते हैं, लेकिन कोई यंग है, उनके अभी छोटे बच्चे हैं जो उनके साथ कूदने वाले हैं, उनके अभी छोटे बच्चे हैं, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम ये बात करें, और वो करें तो कैसे करें, उनको लकाम लगी है, फिर तो वो उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ऐलान तो कर दिया इन्होंने कि आज ही हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हम मेरी बात सुने, हमारी लास्ट मजबूरी ये है कि अगर कुछ हुआ नहीं, हमारा मसला हल हुआ नहीं, अगर 11 में से 11 पोस्टों में एक वहाँ वैकेंसी पूरी है, 10 खाली है, अगर 10 के बजाय ये 50% भी हमको दे दें, हम ये नहीं चाहते हैं कि नहीं जी अब 10 की 10 कहाँ से लाएंगे, लेकिन 50% भी अगर ये हमारी पोस्टें वहाँ फिलअप करेंगे तो हम तब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए सड़क पे मरना बेहतर है, और हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। हम पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे, अपने आप ख़त्म कर देंगे, बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे, बीजेपी वाले ऐश करें, हुकूमत करें, बस बाकी क्या लेना देना है। देख सकते हैं आपकी मजबूर हैं लोग, और मजबूर आके जो है यहाँ पर बोला। अभी सीईओ डोडा भी मैंने जाते हुए अभी देखे जो है डीसी साहब के पास, तो मुझे लगता है डीसी साहब ने जो है इनको बुलाया होगा कि हमारे कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है। बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ बिहोता ही ऐसा कोई हाई सेकेंडरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी हाई सेकेंडरीज हमारे यहाँ पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जहाँ पर अभी भी वैकेंसीज़ खाली है, जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ेंगे किसके पास जब टीचर ही नहीं होगा। तो ये सभी लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा है कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम जो है चक्का जाम कर देंगे अगर हमारी जो है जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी वैकेंसीज़ हैं, अगर पूरी नहीं तो 50% तो एटलीस्ट कर दो। अगर 50% नहीं होगी तो हम जो है आगे आने वाले टाइम में नेशनल हाईवे बंद कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इनका कहना था। आपने सुना। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।